नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो हम इस बारे में बार बार सोचते रहते हैं, जो ओवर थिंकिंग का कारण बन सकती है। जब हम फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं इस बारे में क्लियरिटी नहीं होती तो हम अलग अलग पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते रहते हैं, जो ओवर थिंकिंग को ट्रिगर कर सकती है। अगर हम कोई काम परफेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में बार बार सोचकर उसमें फॉल्स ढूंढने लगते हैं, जिससे ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। अगर हमें पास्ट में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ हो तो हम उसके बारे में बार बार सोचने लगते हैं और यह ओवर थिंकिंग की वजह बन सकती है। हमें कोई डिसीजन लेना होता है और हम कंफ्यूज होते हैं तो हम हर ऑप्शन को बार बार सोचते हैं, जो ओवर थिंकिंग का कारण बन जाती है। ओवर थिंकिंग के काफ़ी निगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर डालते हैं। ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस और एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब हम हर डिसीजन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सही डिसीजन लेने में देर लगती है। ज़्यादा सोचने से हम अपना काम टाइम पर नहीं कर पाते, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हमें लगता है कि हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। लगातार ओवर थिंकिंग से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन और फिजिकल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम किसी सिचुएशन या कन्वर्सेशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, जो रिलेशनशिप को निगेटिव इफ़ेक्ट करती है। ओवर थिंकिंग से हम अपने आप पर संदेह करने लगते हैं, जो सेल्फ स्टीम को कम कर देता है और हमें इनसिक्योर फील होता है। मार्क ट्वेन का कहना है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं जो एक्चुअल में कभी होते ही नहीं। ओवर थिंकिंग से हम अननेसेसरी टेंशन ले लेते हैं जो रियलिटी से दूर होती है। स्टीव जॉब्स का कहना है कि लोग आपके काम और फेलियर को उतनी देर याद नहीं रखते जितना आप सोचते हो। इसलिए ओवर थिंकिंग से बच के अपने काम पर फोकस करो और आगे बढ़ो। ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है जो आप अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर सकते हैं। मेडिटेशन भी मन को रिलैक्स करने और थॉट को कंट्रोल करने में इफ़ेक्टिव होता है। रेगुलर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, योग या जिम ओवर थिंकिंग को कम करने में मददगार होती है। फिजिकल एक्टिविटी से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और मूड इम्प्रूव होता है। अपने थॉट को लिखने से आप उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिकुलर थॉट बार बार दिमाग में आता है तो उसको लिखकर एनालाइज करना ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर सकता है। जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो अपने आप को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंगेज करना, जैसे हॉबीज़, मूवी देखना या म्यूजिक सुनना, डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना, अपने आप से पॉजिटिव बातें कहना और निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में रिप्लेस करना ओवर थिंकिंग को कम कर सकते। ओवर थिंकिंग को कम करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका है अपने आप को टाइम लिमिट देना कि कितने टाइम तक आप किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम पर सोचेंगे। उसके बाद उस थॉट को साइड में रखना सीखना चाहिए। अगर ओवर थिंकिंग आपकी डेली लाइफ को निगेटिव इफ़ेक्ट कर रही है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना, जैसे थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना लाभदायक हो सकता है।